अगर कोई गठबंधन है तो कहीं तो सहमति होगी, विचारों की सहमति होगी, नैतिकता की सहमति होगी, मुद्दों की सहमति होगी, एजेंडा की सहमति होगी। नहीं है तो अगर वो आपके साथ हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ होते तो निकाल देता, तो कहीं ना कहीं आपका सहयोगी आप ही पे सवाल खड़ा कर रहा है कि आपने अभी तक क्यों नहीं निकाला। निश्चित है, स्वाभाविक है, इसमें शक क्या है। मैं बेवकूफ होऊंगा अगर ये नहीं मानूंगा, मैं बेवकूफ होऊंगा ना अगर ये नहीं मानूंगा कि वो किस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जी तो ठीक है, उन्होंने सवाल खड़े किए, सारे विचार सहमत होते तो हमारे में विलय कर लेते, अलग पार्टी क्यों चलाते, गठबंधन में क्यों रहते। तो चिराग पासवान को भी अपनी बात कहने कहा कि लोकतंत्र है, सहमति का बिल्कुल दौर है, इसलिए साथ में। तो उनकी बातों को उतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। यहां पे मुद्दे पे रहे, मैं फिर ला रहा हूं इनको राहुल गांधी पे। ये जानबूझ के सोचा समझा किया हुआ पाकिस्तानी टूल है जो राहुल गांधी चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चला रही है। ये पाकिस्तानी टूल है। हमारे डीजीएमओ कहते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना के पीछे छुप करके गद्दारी कर रहे हैं। गद्दार आप हैं, गद्दार कांग्रेस पार्टी। फिर कह रहा हूं एक दूसरे का सम्मान बरकरार रखिएगा। आलोक याद रखिएगा, ये देश याद रखेगा, आवेश में आकर किसी का अपमान मत कीजिएगा। देश याद रखेगा जो जयशंकर ने मुखबरी की है। सेना का अपमान मत करो, सेना के पीछे छुपो मत। जयशंकर की मुखबिरी को सेना के पीछे मत छुपाओ। 2010 में अबू जिंदाल को भारत सरकार ने क्यों रिहा किया? बताया ना, 25 आतंकवादियों को भारत सरकार ने 2010 किसने छोड़ा $90,000 के साथ। चलिए अब आप लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। शहीद से मिलने कौन गया? ये सब बातें करोगे चले जाओ। आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। आज इसकी बात करो, सुरेंद्र राजपूत आज आप जयशंकर नाम के मुखबिर की बात करो। नहीं एक मिनट, अभी रुकिए, अभी आदिल हसन खान AIMIM वो है या नहीं है? अजय आलोक जी, सुरेंद्र जी, एक मिनट, आप लोगों को काफी वक्त दिया, तीसरे प्रवक्ता को बोलने दीजिए। एक मिनट, अजय जी आ रहा हूं, अभी बोलिएगा। आदिल हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल हसन खान ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, AIMIM के। आदिल हसन खान, ओवैसी कह रहे हैं कि यह सरासर गलत किया गया है। क्या गलत किया गया, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, क्या गलत है? एक बार क्वेश्चन और रिपीट की गौरव भाई। वो ऐसे कह रहे हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर अली खान की जो गिरफ्तारी है वो गलत है, सरासर गलत है। विजय शाह सही घूम रहे बाहर और अली खान की गिरफ्तारी कर ली गई। तो पार्टी का स्टैंड तो हमने देख लिया, तर्क क्या है इस पर, क्यों आप लोग कह रहे हैं गलत है? गौरव भाई, पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान ले लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फिर से एक तमाचा दिया है, लेकिन नैतिकता, लाज बीजेपी में कुछ नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी रक्षा दलाली किए थे। ये क्या बोलेंगे भाई? नवाज शरीफ क्या कौन चला गया था बिरयानी खाने अफगानिस्तान से उड़कर? शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को कौन बुलाया था भाई? ये बीजेपी को पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है आप नहीं जानते हैं क्या? जिन्ना के मदार पे अडवाणी गए थे, ये देश नहीं जानती है? कंधार में अजहर मसूद को छोड़ा था जाकर, यही दोवाल थे ना, यही बीजेपी के फॉरेन मिनिस्टर, बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो बीजेपी को जरूरत पर किसको कहां कर ले ये जानती है। रक्षा दलाली की, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा दलाली करे, अब इससे शर्म की बात क्या है? इसमें विजय शाह का मामला कहां से आ गया? प्रोफेसर ये मामला विजय शाह से कहां से जुड़ गया? मैं विजय शाह के मामले की बात कर रहा हूं। उन पर सेना के अपमान का आरोप है, आप पाकिस्तान प्रेम की तरफ चले गए। विजय शाह अगर बीजेपी में, सुनिए सर, कंगना रनावत का ट्वीट डिलीट करवाया नड्डा जी ने। अगर बीजेपी में जरा सी नैतिकता है, जरा सा सैन्य के प्रति जरा सा सम्मान है, ईमानदारी है, तो अपने मंत्री को इस्तीफा दे। चिराग पासवान ने खुलकर, बिहार का बेटा चिराग पासवान ने एक सही बात कही है। चिराग जी का ही बात नहीं है, पूरे देश के, इवन बीजेपी के जो अंदर लोग बैठे हैं। ओके संगीत रागी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए ये वक्त है स्टैंड लेने का? ओके प्रोफेसर, अब हमारे साथ दो प्रोफेसर हैं, क्योंकि एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी को लेकर बहुत हंगामा मच रहा है, तो जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। आदिल हसन आ रहा हूं आपके पास। प्रोफेसर संगीत रागी, क्या आपको लगता है? एक मिनट रुकिए, आपकी बात हो गई। आदिल भाई दूसरे प्रवक्ता आ जाएं, फिर आते हैं, डिबेट ओपन करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। एक मिनट, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तो न्याय करेगा ही, लेकिन संगीत रागी जी, क्या आपको लगता है कि यहां पर वक्त था उदाहरण देने का, यहां पर वक्त था स्टैंड लेने का, जहां बीजेपी थोड़ा सा चूक गई? देखिए, मैं सबसे पहले तो अब चिराग पासवान से ही बात शुरू करना चाहूँगा। चिराग पासवान के पार्टी के अंदर हिस्ट्री सीटर जो हैं वो चुनाव लड़ते रहे हैं, तो चिराग पासवान नैतिकता की दुहाई नहीं दे बिहार की राजनीति। ये तो हर पार्टी में है सर, मैं सुन लीजिए, हर पार्टी के ऊपर क्रिमिनल आरोप है। मैंने कहा ना कि मैं जानता हूं, मैं बिहार से आता हूं
और कैसे कैसे हिस्ट्री सीटर को वो रखे हैं पार्टी में, ये भी हमें मालूम है। एक दूसरी बात अब आते हैं, तो काहे मेरा एक सवाल है कि यदि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया विजय शाह के लिए, तो ये राम गोपाल यादव पर भी लागू क्यों नहीं होता है? कोर्ट जो है, जब कहा जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसा अल्लाह, तो कहा कि अरे ये तो बात ही किया है ना, इसमें देशद्रोह का मामला कहां बनता है? मैं सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये आप ही की महोदय टिप्पणी थी। जब जेएनयू का मुद्दा आया था तो आपने कहा कि अरे उन्होंने बोला ही तो है, ये देशद्रोह का मामला कहां से बन जाता है? एक मामला में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है, राम गोपाल वर्मा के बारे में, राम गोपाल यादव के बारे में स्वतः संज्ञान नहीं लेती है। दूसरी बात, नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट तो ये खुद गए, स्वतः संज्ञान तो हाई कोर्ट ने लिया था। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे अपनी बात सुप्रीम कोर्ट खुद गए, विजय शाह खुद गए। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। दूसरी, मैं जानता हूं सर, जानता हूं, मैं कोर्ट के बारे में बोला कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने नूह के मामला में स्वतः संज्ञान ले लिया था। जरा रामगोपाल यादव के बारे में जाति सूचक शब्दों पर भी स्वतः संज्ञान ले लेता। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट कहती है हम माफी नहीं देंगे। राहुल गांधी के मामले में राफेल पे माफी क्यों दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने? आरएसएस को पिटीशन एक मिनट, आदिल हसन बीच में नहीं, आदिल हसन बीच में इस मामले में माफी नहीं देंगे, ये बहुत सीरियस मामला है।